नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल अब आपके बारे में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है FSSAI लाइसेंस के बारे में। देखिए, ये लाइसेंस चाहिए होता है अगर आप कोई भी खाने पीने से रिलेटेड अगर आप कोई भी एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, चाहे आपका रेस्टोरेंट है या आपका शॉप है या का कोई ठेला है, तो आपको ये लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। या मान लीजिए अगर आप टाई अप करना चाहते हैं किसी भी फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी से, जैसे मान लीजिए स्विगी है, जोमेटो है, तो उसके लिए सबसे पहले वो डिमांड करते हैं FSSAI लाइसेंस। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो 90% चांसेस है कि आप जो है ऑपरेट ढंग से नहीं कर सकते और एलिजिबल ही नहीं है। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये जो लाइसेंस है ये बना सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, और क्या इसका टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या पेमेंट स्ट्रक्चर है, वो आज सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव वेबसाइट है, तो आप ओवरवेल्म्ड मत होइएगा। यहाँ पर आके आप सिंपली क्लिक करिए फॉस्कॉस पे। जो ये फॉस्कॉस है ये बेसिकली FSSAI का ही रिप्रेजेंटेशन है और ये एक एक्सटर्नल लिंक खोल देगा। तो देखिए, ये वेबसाइट खुल जाएगी foscos.fssai.gov.in, और यहाँ पर अब हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको जो इस कंपनी या कह लीजिए अगर इस डिपार्टमेंट से जो स्टैंडर्डाइज फूड प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए व्यू ऑल FSSAI फूड प्रोडक्ट्स, और देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैटेगरी नेम क्या है, फूड कैटेगरी नेम क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, FSSR नंबर क्या है। ये सारी डिटेल्स आपको दिखने को मिल जाएंगी कि जिस पे आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि क्या जो चीज़ में मैं डील करता हूँ या करती हूँ क्या वो रजिस्टर्ड है या ऑथराइज्ड है, तो आप व्यू ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करिए। देखिए, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपका कोई जूस की शॉप है फॉर एग्जांपल, या मान लीजिए आपकी स्वीट की शॉप है, ठीक है, और चाहे वो टेम्परेरी है या फिक्स स्टॉल है, और या जैसे होता है ना कि आपने नोटिस करा होगा कि जगह जगह जाकर ठेले पर लोग सामान बेचते हैं खाने पीने का, या वो तैयार करते, जैसे गोलगप्पे का हो गया और इन सब का। तो अगर देखिए, अगर आपका जो इस टाइप का बिजनेस है और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो अप टू 12 लाख है, तो मतलब उसके अंदर अगर आपका 12 लाख का टेन्योर है, अप टू है ये, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसके अमाउंट जो है फ़ी आपकी लगेगी 100 रुपये की। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ रजिस्ट्रेशन फीस का डिफरेंस शो करने के लिए। यही मान लीजिए आप जो है फूड और हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करते हैं और उसमें कोई ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका सेंट्रल लाइसेंस होगा और उसका फ़ी लगेगा आपको 7500 पर ईयर। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कैटेगरी में फॉल करते हैं, यहाँ पर आप डिटेल्स देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप आगे चूज़ करिएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट PDF है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, जैसे रिटेलर है और वो डील करते हैं इन सब चीज़ों में, तो अगर ये जो अगर टर्नओवर है अप टू 12 लाख है साल का तो 100 रुपये है, अप टू 20 करोड़ है साल का तो 2000 है, और अगर मोर देन 20 करोड़ है तो 7500 है। तो ऐसे होटल रेस्टोरेंट वगैरह इन सब के लिए जो है डिटेल में दिया हुआ है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना लाइसेंस का तैयारी करिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, ये जो है तो लिस्ट खुली हुई थी, बैक पे क्लिक करिए तो आपका जो मेन स्क्रीन है वो ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपने कैसे अप्लाई करना है, या तो आप यहाँ पर देखिए कंप्लीट डिटेल्स हाउ टू अप्लाई में देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं वो है, और अगर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अप्लाई पे क्लिक करिए। अब देखिए, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज़ वालों के लिए है ये, या एयरपोर्ट सी पोर्ट के लिए है, और एक सिंपल इंडिविजुअल के लिए है। तो आप इस पर क्लिक करिए अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, क्योंकि देखिए वो बाकी जो ऑप्शन है वो तभी अप्लीकेबल होंगे जब आप उस डिपार्टमेंट को या आप उस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना जो जिस भी स्टेट में आप करते हैं उसको सिलेक्ट करिए। तो देखिए, जैसे मैं फ़िलहाल दिल्ली सिलेक्ट करती हूँ,
अब देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आप किस चीज़ में डील करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेड रिटेल हो, फूड सर्विसेज है। फॉर एग्जांपल मैं फूड सर्विसेज चूज़ करती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गई हैं। अगर आप फिर भी क्लियर नहीं है कि मैं क्या चूज़ करूँ, तो जैसे मान लीजिए फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट है, तो जैसे मान लीजिए आप आजकल जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत चल रहा है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं होम कुक्ड फूड, क्वालिटी फूड, और ऐसे जो वेंडर्स हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन है होम बेस्ड। देखिए यहाँ पे कैंटीन डब्बा वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप अब आपको क्या चूज़ करना है, अपना टर्नओवर, क्या वो 12 लाख से अंदर अंदर है या 12 लाख से ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 12 लाख से अंदर अंदर है, आप ये सिलेक्ट करिएगा और प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। अब देखिए वो ये कह रहा है कि आप जो है इस बिजनेस में है और आपका लाइसेंस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन है। अब आप क्लिक करिए, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या डालना है, कंपनी का नाम या एप्लीकेंट का नाम, डेजिग्नेशन, इंडिविजुअल पार्टनर, जो भी आपको चूज़ करिएगा। फूड सर्विसेज वो बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ नहीं करना आपने। यहाँ पर आपने डालना है जहाँ पर आपका बिजनेस लोकेटेड है। अगर आप घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एड्रेस डालिएगा, और अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको येस कर दीजिएगा, तो वो ऑटो डिटेल्स कैप्चर कर लेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिएगा। टेलीफोन नंबर, फैक्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ ये एस्ट्रिक्स है वो मैंडेटरी है। तो मोबाइल नंबर डालिएगा, वर्किंग मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालिएगा। कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन डालिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको चूज़ करना है फूड कैटेगरी। तो देखिए अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर डील कर रहे हैं प्रिपेयर्ड फूड्स, तो आप ये चूज़ करिएगा। और FSM मित्र डिटेल्स, तो देखिए फूड सेफ्टी मित्र डिटेल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर आप खुद एक FSSAI के लाइसेंस्ड इंस्पेक्टर हैं जो ये सारे डिटेल्स चेक करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आप ये डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। काइंड ऑफ जो इंस्पेक्शन करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। इसमें अदर डिटेल्स में इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका इंटेंडेड डेट कि आप कब शुरू करने वाले हैं वो डाल दीजिएगा। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो क्या पब्लिक है, प्राइवेट है, ये इन्फॉर्मेशन डालिएगा। और अगर आप जो चीज़ें बनाते हैं क्या उसमें इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है, तो देखिए अगर बहुत ग्रैंड लेवल पे आप कर रहे हैं काम तो आप उसमें डेफिनेटली, और अगर आपका ऑलरेडी कमर्शियल ही है सब कुछ तो आप येस करके उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। लेकिन अगर बहुत बेसिक पर्पस है, कुछ इतना हार्डली यूज़ नहीं होता या ना के बराबर है, तो नो ही रहने दीजिएगा। ये सब डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। फिर आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बेसिक डिटेल्स है वो भर दी हैं। अब यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस कंफर्म कर रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, और आप कौन सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, अगर आप खुद भर रहे हैं तो अपना नाम मेंशन करिएगा, और अगर आप किसी के बिहाफ पे भर रहे हैं, जैसे अपने पेरेंट के बिहाफ पे भर रहे हैं तो उनका नाम तो आप लिख दीजिएगा कि डॉटर, सन, या उस हिसाब से रिलेशन लिखिएगा। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लॉगिन आईडी, तो देखिए ये जैसे लॉगिन आईडी आ गया है मेरा यहाँ पर, तो ये मेरा इसके बेसिस पर मैं आगे रजिस्ट्रेशन करूँगी। ये मेरा रेफरेंस आईडी भी हो गया। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूँगी अपने चॉइस के हिसाब से। जो यहाँ पर ये कैप्चा है वो कैप्चा मैं यहाँ पर डालूँगी और उसके बाद सबमिट कर दूँगी। फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं अगर इसमें कुछ और आगे डिटेल्स हैं तो। अब देखिए जब यहाँ पर आप डिटेल्स एंटर कर देंगे तो अब आपके पास ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो इसलिए जो डिटेल्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि आप सही सही भरें, और यहाँ पर आप डिटेल्स एंटर करके सबमिट करिए। फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको कुछ डिटेल्स अपनी ऐड करनी है। तो यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड करनी है। तो स्पेशली आप उन्हीं का ही फ़ोटो अपलोड करिएगा जिनके अपनी डिटेल्स जो है वो पहले वाले साइन अप फॉर्म पे मेंशन करी हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। आधार हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, सीनियर सिटीज़न कार्ड हो गया, तो आप कुछ भी चूज़ करिए और उससे रिलेटेड आपने फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं कुछ वो अपलोड करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस, तो अगर आप जैसे घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स, या फिर कोई डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी है वो आपको ऐड करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट, तो देखिए व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज खुल जाएगा, और इस पेज में यहाँ पर स्टेट वाइज या फिर जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे न्यू, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइसेंस करते हैं, या फिर सिंपल न्यू
रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए, फ़ोटो, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड और प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो आपको ये डिटेल्स ही चाहिए होंगी। तो देखिए फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस। तो प्रूफ ऑफ प्रमाइसेस में यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका जो एड्रेस है वो डिफरेंट है फ़ोटो आईडी से, तो आप कोई और ऐड कर सकते हैं। जैसे ये प्रूफ हो कि आपका जो प्रमाइसेस है वो ये है जो आपने पहले साइन अप फॉर्म पे मेंशन करा है। अगर वो सेम है तो आप यहाँ पर आधार की कॉपी दोबारा लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एड्रेस होता है, या कोई भी ऐसा प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज आप यहाँ पर भी वो सेम चीज़ चूज़ कर सकते हैं जो अभी अप्लीकेबल हो। वोटर आईडी जहाँ जहाँ पर आपके एड्रेस शो होता है, सेम प्रूफ आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिर आप ये चेकबॉक्स पे क्लिक करिए कि आई डिक्लेयर। इसमें जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पढ़ लीजिएगा, उसको एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, पे यू बिल से करना चाहते हैं, SBI चालान। तो देखिए टोटल अमाउंट जो आ रही है वो 100 रुपये आ रही है। ये आपका रेफरेंस नंबर है। रिव्यू करिए एप्लीकेशन, फिर इसके बाद आपका पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये कर देती हूँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो वो जो है पेमेंट और अगर डिडक्ट हो जाती है तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन प्रीव्यू करिए, फिर पे करिए। तो मैं फिर अब ये कंटिन्यू करती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मतलब आपकी फ़ोटो और आपके आईडी प्रूफ पर जिनका आपने डिटेल्स मेंशन किया उनका साइन होना चाहिए। तो देखिए ये करने के बाद ये जो अदर डॉक्यूमेंट सेक्शन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको स्टेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये जो सेक्शन है एक तरीके से मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर अगर आप दोबारा देखेंगे तो स्टेट स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर चंडीगढ़, गोवा, मेघालय, मणिपुर, हिमाचल आप लोगों के लिए अप्लीकेबल होंगे जो इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, और उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं। तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली हैं। अब मैं प्रीव्यू करती हूँ अपनी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं प्रीव्यू में पूरा डिटेल्स देख सकती हूँ जो जो मैंने भरा है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको पे पे क्लिक करके दिखा देती हूँ कि क्या ऑप्शन अब आ रही है मेरे पास। तो देखिए अब मेरे पास जो यहाँ पर ये अमाउंट आ रहा है कि आप कैसे पे करना चाहते हैं, UPI से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। तो मैं वो चूज़ करूँगी। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड से करना चाहती हूँ, मैं डिटेल्स डालूंगी, फिर पे नाउ पे क्लिक कर दूँगी, तो मेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो कन्फर्म्ड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन में ये कंप्लीट डिटेल्स मुझे शो कर रहा है कि क्या एड्रेस है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है और मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, वो कंप्लीट डिटेल्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है वो। और इसके बेस पर मैं यहाँ पर जो है अपना डिटेल्स चेक कर सकती हूँ कि अगर कोई इशू है तो उसका क्या इशू है, और अगर ठीक करना होगा मैं उसके बेस पर ठीक कर सकती हूँ। और यहाँ पर अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ पर आकर वापस ऐड कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट करती हूँ और फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर शो करती हूँ। तो देखिए मैंने जो है ये स्टेप जो कंप्लीट कर लिया है, और अब जो इसका स्टेटस है वो मैं लॉगिन करके यहाँ पर दोबारा से अपने ट्रैक एप्लीकेशन पर आकर दोबारा देख सकती हूँ कि क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद जो है वो कम्प्लीटली जो डिटेल्स हैं वो मुझे शो करेंगी। अब देखिए जो रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ था यही आपका लॉगिन आईडी है, तो आपको लॉगिन करना होगा तो वही यूज़ करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो 7 बजे से दोबारा रात को 11 बजे तक के बीच में। ये ईमेल आईडी है, अगर आपको ईमेल भेजना है तो यहाँ पर ये डिटेल्स हैं, और आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। विदिन 24 to 48 आवर्स पूरी कोशिश रहेगी आपको रिप्लाई करने की। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।